ये तहकीकी मुकाला होता है, किसी मौजू पर असरअंदाज होने वाले हक़ाइक़ और हालात पर बहस करते हुए तफ्सीस और तहकीक को। बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि शायद मैंने आज से पहले ना सुना ना पढ़ा इस तरह का। मोहतरमा नसीम इकबाल मीर साहिबा प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज की, न्यू कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। स्कॉलर हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आधी दुनिया का स्कॉलरशिप में सफ़र किया इन्होंने। मुख्तलिफ़ तजर्बात पर ज़िंदगी। आज वो हम सब के दरमियान और उनका मौजूद ज़िंदगी के एक बहुत अहम मसले पर न सिर्फ रोशनी डालना है, बल्कि आप सब के लिए मशवरे और तारुफ से उन मसाइल का हल भी ढूंढना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मेहमान गिरामी और प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आज आप सबके साथ हमारी ज़िंदगी के एक बहुत अहम मौजू, या इसे आप अहम मोड़ कह सकते हैं, और ऐसा मोड़ जिसके असरात हमारी नस्लों तक जाते हैं, उस पर बात करना चाह रहे हैं। जिंदगी ना मुझसे शुरू होती है ना आप पे खत्म होती है, चलती आई है और चलती रहेगी। हाँ, देखना ये होता है कि किसी भी फर्द या इंडिविजुअल ने अपना किरदार कैसे निभाया और आइंदा आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दिया। मेरा मेन कंसर्न आइंदा आने वाली नस्लें हैं। क्या हमने एक पुरअमन मुआशरे की बुनियाद डाली और उसे मजबूत बनाने की कोशिश की, फिर हमने अल्लाह ताला की अता करदा नेमत यानी जिंदगी और अकल जैसी नेमत को बेकार सी बातों और लड़ाइयाँ झगड़ों में गुजार दिया। आज मैंने खसूसन पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को अपना पैगाम पहुंचाने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि आप सब हमारे मुस्तकबिल के अमीन हैं। अगर दुनिया में कुछ आप इससे आगे बेहतरी लानी है तो वो हमने नहीं, आप लोगों ने लानी है। आप आने वाली नस्लों के माँ बाप हैं। तो आप आते हैं असल मौजू की तरफ, और मेरा आज का मौजू है शादी। शायद आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शादी की बात हो रही है, मगर अल्टीमेट तालीम के बाद लड़का हो या लड़की हो, ये एक ऐसा बंधन है जिसमें सब बनना चाहते हैं, और जो नहीं बनना चाहते हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। हमारे माशरे में ज़्यादातर शादी के फैसले माँ बाप करते हैं। आमतौर पर माँ बाप यह फैसला लेते वक्त लड़के के लिए कुछ इस तरह सोचते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर कोई बात हो तो आप उसमें ऐड करेंगे, अपने पॉइंट्स नोट करके रखें, ठीक है? अब वो माँ बाप बच्चे लड़के के बारे में कैसे सोचते हैं? वो कहते हैं लड़का सुबह सवेरे उठता ही नहीं है, रात को देर तक बाहर रहता है, यारों दोस्तों में बैठा रहता है, बेकार वक्त गुजारता रहता है, इसलिए इसकी शादी कर दो। हल क्या है? शादी कर दो। लड़का कोई काम काज नहीं करता, इसमें जिम्मेदारी डाल दो। जी कुछ कहा? इस पर जिम्मेदारी डाल दो, शादी कर दो, खुद ही सीधा हो जाएगा। या फिर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बीमार रहते हैं, खिदमत के लिए घर में बहू ले आओ। घर में खाना पकाने और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बेटे की शादी कर दो, बहू घर संभाल लेगी। माजरत के साथ अगर मैं कहीं कुछ ऐसा बोल जाऊँ जो अच्छा न लगे। हमारे शहर में पोता पोती खेलेंगे तो खुशी होगी। ये वो रीजंस है, ये वो वजूहात है जो पेरेंट्स देते हैं शादी के लिए बेटे की, और बेटी के लिए कोई बहुत ज़्यादा वजूहात देने की जरूरत नहीं होती। लड़कियों की शादी के लिए वो कहते हैं जी लड़की जवान हो गई है, ब्याह कर दो। पढ़ा लिखा के कहा करोगे या को ब्याह कर दो, फिर भी तो घर ही संभाल लो। या नहीं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए शादी कर दो। लड़की बूढ़ी हो रही है, जल्दी शादी कर दो वरना कल को बच्चे ही नहीं होंगे। मैं थोड़ी मिक्स सी लैंग्वेजेस बोल रही हूँ, उसमें इंग्लिश भी है, मेवाती भी है, उर्दू भी है। अब अगरचे जो लॉजिक्स पेरेंट्स ने दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो अपने बच्चों को बुराइयों से और गुनाहों से बचाना चाहते हैं,
इसलिए उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इन बातों में से किसी से भी डिसएग्री नहीं करती। अल्लाह ताला का हुक्म है बजा, और हमें ये मानना चाहिए। मगर जब सिर्फ इन वजूहात की बिना पर शादियाँ की जाती हैं तो चंद महीनों या एक आध साल के बाद उस नए शादीशुदा जोड़े को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के वो मसाइल हैं जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जिनके ऊपर हम कभी तवज्जो नहीं देते। हम उनको बस नज़रअंदाज करते रहते हैं, या ऐसे ही कहते हैं कि ये तो नूई कर रहा है, ये तो नूई कर रही है। ये नूई वाला चक्कर नहीं है। मेरे लिए ये बहुत सीरियस मसला है। अगरचे मैंने इस फेज़ में अब नहीं जाना, आप लोगों ने जाना है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। होता क्या है, एक साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते रहते हैं, वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता, ना उन नौजवान बच्चों की कुछ सुनता है, ना उनकी कोई काउंसलिंग करता है। साल 2 साल तक अगर औलाद ना हो या बेटी हो जाए तो उस बात पे झगड़ा रहता है। लड़का अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाता है, वो घर पर तवज्जो नहीं देता, वक्त नहीं देता, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता, और ज़्यादातर ये बातें लड़ाई का सबब बनती हैं। या फिर इखराजात का दबाव उन दोनों को परेशान रखता है। दैट मीन्स के शादी के बाद इखराजात बढ़ जाते हैं, कहीं आना जाना है, मेल जोल है, बहुत घर के खर्चे हैं, बच्चे हैं, तो वो उस दबाव से भी परेशान रहते हैं दोनों। या फिर लड़का चाहता है कि लड़की 24 घंटे उसके माँ बाप की खिदमत करे, घर की देखभाल, काम काज करे, और सबसे अहम ये कि अपने मेके वालों से नाता तोड़ ले। ये भी बहुत बड़ा झगड़ा है। ये कॉमन है। जो खास अलग अलग हैं उन केसेस की मैं बात नहीं कर रही, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ। लड़की कोई शिकायत ना अपने माँ बाप से करे, ना बहन भाइयों से करे, ना सास ससुर किससे करे, ना ससुराल के किसी और फर्द से करे, और ना ही खामिद उसकी बात सुने। क्यों? क्योंकि उसके नज़दीक वो बात अहम नहीं है। और ये लड़ाई झगड़े की नौबत तू मैं से बढ़कर तशद्दुद और मारपीट, कभी कभार तलाक, और फिर इससे भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं क्या क्या होता है। मेरे पास ये अखबारों की क्लिपिंग्स हैं, 2-3 पेजेस हैं। पहले मैं ख़वातीन की बात करूँगी, फिर मर्दों की, और उसके बाद क्या होता है माशरे में। जैसे ये कुछ है, ये पिछले 2 महीने या 3 महीने की रिपोर्ट से, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो आप ये सोचें कि 1 साल में या 6 महीने में या 10 साल में क्या क्या होता है। चुंग में खातून ने अपने 2 बच्चों को टैक्सी में डबोकल मार दिया। कसूर में घरेलू नाचाकी पर खातून ने फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। शौहर से झगड़े पर बीवी ने जहर पी लिया। घरेलू झगड़े पर शादीशुदा खातून ने जहर खा लिया। चीचावतनी माँ ने 3 बेटियों को जहर खिला दिया। रहीम यार खां, शादीशुदा खातून ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। उकाड़ा, घरेलू झगड़े पर खातून ने फंदा ले लिया। फैसलाबाद, शादीशुदा लड़की ने घरेलू और माशी झगड़ों पर खुदकुशी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। घरेलू नाचाकी पर 22 साल लड़की ने जहर खा ली। और मर्द तो औरत से भी ज़्यादा परेशान। अब उनकी सुनिए। शेखपुरा में घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर ASI ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर 3 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। मंडी फैजाबाद, 28 साल ताजिर ने घरेलू परेशानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कसूर में घरेलू नाचाकी पर 24 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हालात से दिल बर्दाश्ता 6 बच्चों का बाप फतेह से जुड़ गया। जलालपुर जेठा में घरेलू नाचाकी पर नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कसूर के मोहसिन ने वालिदैन की डांट और सरगोदा की असमत ने घरेलू झगड़े पर जहर खा लिया। कुछ आपको बातें समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ? ये अखबार की खबरें, मेरी बातें नहीं है। 6 बच्चों का बाप ट्रेन के आगे कूद गया। घरेलू झगड़े पर नौजवान ने खुद को गोली मार ली। गुर्बत से तंग मियां बीवी समेत 5 अफराद ने खुदकुशी कर ली। अब खुदकुशी से आगे क्या होता है? ये तो है जो आप अपने पर जुल्म कर रहे हैं। कुछ लोग जुर्म कर देते हैं, और ऐसा जुर्म जिसमें उसकी इंटेंशन नहीं होती, मगर वो फंस जरूर जाता है सारी ज़िंदगी के लिए। अब वो जराइम किस टाइप के होते हैं?
घरेलू झगड़े पर शोहर की फायरिंग से बीवी और ससुर कत्ल। अब वो शोहर बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। समाज में घरेलू झगड़ा, अपने बेटे ने माँ और 2 भाइयों और भाभी को कत्ल कर दिया। घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी और बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। क्या तमाशा है। शोरकोट, पसंद की शादी करने पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। सांगला हिल में शोहर ने पेट्रोल छिड़ककर बीवी को जिंदा जला दिया। क्योंकि अब ये चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं तो अब इनसे बचना आसान नहीं है। जिसने किया होता है फिर वो भी भुगतता है, फायदा उसको भी कुछ नहीं होता। कामोकी में घरेलू नाचाकी पर बीवी को फंदा देकर मार डाला। माँ ने 3 बच्चों को जला दिया। हामिद ने बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया। और बहुत कुछ, हर रोज की खबरें। खुशी, इस खुशी को पाने के लिए हमें मिलकर इसका कोई बेहतर तरीका सोचना होगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रही हूँ और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि, और ये अपने मेहमानों से भी है, कि आपके जहन में फैमिली क्या है? कोई है जो मुझे बताएगा? जी। मियाँ बीवी बच्चे और पेरेंट्स, इमीडिएट पेरेंट्स। मियाँ बीवी बच्चे और पेरेंट्स और बहन भाई। फैमिली है मियाँ बीवी और बच्चे, क्योंकि जब आपने उनकी शादी कर दी है वो एक इंडिपेंडेंट अपना यूनिट चला रहे हैं। और माँ बाप बहन भाई जो भी इसकी आपका खानदान है या माशरा है, उसने उस कपल की मदद करनी है उस सिस्टम को सबूत चलाने के लिए जो उस मियाँ बीवी और बच्चों ने शुरू किया है। ये टोटली खिदमत के लिए नहीं आती, वो अपना घर बनाने के लिए आती है, एक यूनिट चलाने के लिए आती है। तो फैमिली क्या है? मियाँ बीवी और बच्चे, और बाकी सबकी जिम्मेदारियाँ आप निभाते हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा काम है और करने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, क्योंकि मैं ख़ानदानी निज़ाम के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। इसके नेगेटिव कम है और पॉजिटिव ज़्यादा है। मगर नौजवान बच्चों को मियाँ बीवी और माँ बाप बनने से पहले अपने हकूक़ और फ़राइज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। और वही बात जो अभी नायाब ने कही है कि बीवी बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के दरमियान बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मर्द का झुकाव किसी भी एक तरफ होगा या औरत का झुकाव ज़्यादा मैके की तरफ होगा तो फिर ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। सो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरी बात है कि मैं वो वजूहात जो पेरेंट्स के पास हैं वो तो एक अलग बात है। मैं बच्चों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू मैरी? मेरे पास उसकी कुछ रीज़न्स हैं, अगर इसके अलावा कुछ हो तो फिर मैं आपसे भी सुन लूँगी। लाइक ज़िंदगी का साथी या ना पार्टनर चुनने के लिए, बच्चों के लिए, पैसे के लिए, खामिद या बीवी के ज़रिए अमीर होने के लिए, घर और हिफाजत यानी शेल्टर के लिए। क्या कुछ बोला पीछे से कोई? अच्छा, जिस्मानी और जहनी आसूदगी यानी फिज़िकल एंड मेंटल पीस के लिए, खुशी के लिए। और अगर इनमें से आपके पास कोई भी वजह नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में शादी के बगैर रहना ठीक है। क्या ये ठीक है कि नहीं है? थोड़ा सा मैं इसको भी इलेबरेट कर दूं कि शादी के बगैर रहने के नुकसानात क्या हैं। फ़ायदा तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि वो बंदा अकेला रह रहा है और कोई ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। तो उसके मसाइल ये हैं कि जहनी मसाइल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मसलन डिप्रेशन, लोनलीनेस यानी तन्हाई, पुअर हेल्थ, इसलिए कि ना टाइम पे उठना, ना खाना, ना सोना, ना जागना, ना कोई उसको कहने वाला है ना सुनने वाला है। आइसोलेशन, बिल्कुल अलग थलग ज़िंदगी, प्यार मोहब्बत की कमी, आपके अंदर ग्रीड यानी लालच का एक अंसर पैदा हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ पैसे में ही अपनी सेफ्टी नज़र आती है कि हमारे पास पैसा है तो बस ठीक है, वरना हमें किसी ने पूछना नहीं है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये चाहते हैं कि शादी ना करें, क्योंकि बहुत से मसले हैं। फिर आप बेहिस हो जाते हैं, दूसरों के दुख और खुशी को अहमियत नहीं देते, यानी जिसको आप इनसेंसिटिविटी कहते हैं वो आपके अंदर आ जाती है। और कभी कभार
आप क्रूअल, जालिम भी हो जाते हैं। और मुआशरा भी गैर शादीशुदा मर्द या औरत को शक्की नज़रों से देखता है, लिहाजा शादी करने में ही बेहतरी है। मगर शादी करने से पहले हर लड़के और लड़की को चाहिए वो ये जान ले कि शादी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान मुआहदा है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। मेल और फीमेल के दरमियान ये एक मुआहदा है। शादी एक जिम्मेदारी है। ये नहीं कि नए नए कपड़े पहन लिए, दावतें खा ली, शादी ख़त्म। नो, शादी वहाँ से शुरू होती है। शादी का मतलब प्यार, मोहब्बत और खुशी है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें। अगर आप शादी से खुश नहीं हैं तो वो शादी नहीं है। वो फिर यह है कि ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। शादी मोहब्बत तो शायद आप बहुत ज़्यादा उसका इजहार नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में। मगर मियाँ बीवी के लिए मोहब्बत से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम। और ज़िम्मेदारियाँ दोनों जानिब निभानी होती हैं। अगर औरत बच्चे पैदा करती है, उन्हें पालती है, उनके खुराक और लिबास का ख्याल रखती है, तो खामिन को भी बच्चों की तरबियत और छोटे मोटे कामों में औरत का हाथ बटाना चाहिए। बीवी और बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की इज़्ज़त करें, गाली गलौच ना दें और अपनी मर्जी दूसरे पर ठूसने की कोशिश ना करें, उसकी बजाय वो थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करें और अपनी बात दूसरे को समझाने की कोशिश करें, तो माहौल खुशगवार रहता है। और ये चीज़ें शुरू में ही सिखाई जाती हैं। मैंने ज़्यादातर शादीशुदा लोगों को या बड़े लोगों को क्यों नहीं बुलाया, इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी को सेट कर चुके होते हैं, जिस तरह से भी उन्होंने गुजारनी होती है। आपने शुरू करनी है, इसलिए आपको ये चीज़ें पहले से बताना चाह रही हूँ। शादी का पहला स्टेप निकाह होता है। आप में से जो लोग कभी शादीशुदा नहीं हैं, मैं मेहमानों से नहीं पूछ रही, मोस्ट प्रोबेबली इनमें से सब शादीशुदा ही होंगे। आप में से जो भी शादी के प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, क्या उन्होंने कभी निकाहनामा देखा है? किसी ने देखा है तो मुझे बता दें, हाथ खड़ा करें। आपने देखा है? गुड, आपने भी देखा है, ठीक है। कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, इसके बाद सब देखेंगे जितने बैठे हैं। अगर नहीं तो अब मैं आपको निकाहनामे की कुछ कापियाँ दूंगी, आप इसको देखिए और पढ़िएगा, ठीक है। मैं आसिफ से कहूँगी कि इसकी कॉपी करा दे आपको, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, आपने इन चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। एक ये पेज है और एक ये पेज है, ठीक। ये मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद जो सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ निकाह अरबी में पढ़ा जाता है और 98% लोगों को उन अल्फाज के मायने भी नहीं पता, ना सुनने वाले को ना पढ़ने वाले को। और जो फार्म है, जो ये फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका भी खाना इसको जो है वो मौलाना साहब फिल कर देते हैं। सॉरी विद मतलब अगर मैंने कहा पहले भी, फिर माजरत कर रही हूँ कि अगर कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मौलवी साहब उसको पुर कर देते हैं और जो चाहे खाना वो मर्जी से काट कूट भी देते हैं, आपसे पूछे बगैर या लड़के से पूछे बगैर। लड़के भी यहाँ होते तो अच्छा था, नहीं है कोई बात नहीं। और लड़के और लड़की को उस निकाहनामे की कापी 2 महीने के बाद मुहैया की जाती है। मैं आज आप सबको इसकी कापी दे रही हूँ, आप इसको गौर से पढ़िएगा और सोचिएगा। अब निकाह से भी पहले एक और बात होती है, वो कि शादी का सबसे अहम जुज़ क्या है? चांद सी बहू और उसके साथ ढेरों जहेज़। ये है एक स्टेटस सिंबल, और ख़ुसूसन मेवात में और थोड़ा नहीं करते। हर मौके के लिए सूट अलग, मेहमान अलग, खाना अलग, बेतहाशा खर्च करते हैं। मैं मानती हूँ कि निकाह के अनाउंसमेंट भी होनी चाहिए और इस मौके पर अजीज़ रिश्तेदारों को भी बुलाना और खाना देना चाहिए, मगर थोड़ा सा मुनासिब खाना नहीं, आई मीन मुनासिब तादाद लोगों की और मुनासिब खर्चा। मैं तो हुकूमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो 2 डिश वाला प्रोग्राम कर दिया है, मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे जो अंदर खाते बहुत कुछ करते हैं। मैं जहेज़ के भी मुकम्मल खात्मे के हक़ में नहीं हूँ।
हाँ, नए कपल के लिए आम ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है, चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों। उनको फर्नीचर, उनके लिए फर्नीचर देना, खाने पकाने के बर्तन देना, इस्त्री, 8-10 कपड़ों के जोड़े और कोई जो बहुत ज़रूरत की सुई, धागे, ये वो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जिसके लिए उसको फौरी तौर पे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तो इसलिए थोड़ा इसको आप जहेज़ नहीं कह सकते, ज़रूरियात कह सकते हैं। तो अगर हम इस बात पे आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये है कि माँ बाप को, जो ख़ास तौर पे बेटियों के माँ बाप हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगर कोई जहेज़ मांगता है, हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो, हमें इतने लाख दे दो, उतने लाख दे दो, जहेज़ में फ्रिज भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, एलईडी भी होना चाहिए, एलसीडी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में कि वहाँ आप शादी ना करें तो बेहतर। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बदल रहा है। बहुत से लोग हैं, मेरे सामने बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जहाँ पे लड़के वालों ने जहेज़ का मुतालबा नहीं किया और बाद में भी बच्ची को तंग नहीं किया। और उसमें सबसे बड़ी मिसाल मेरी अपनी बेटी की है। उसकी बजाय ससुराल वालों ने ये किया कि गिफ्ट के तौर पे उसको ज़रूरत की, घर की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो मुहैया। जो मैंने देना था वो देना था, वो बहुत छोटा था, मगर बाकी सब कुछ ससुराल वालों ने किया। और इस सब, अगर कोई नहीं दे सकता है या देता है तो इस सब की ना मशहूरी की ज़रूरत है और ना ये फ़ख्र करने की बात है और ना शर्मिंदा होने की बात है। कोई समझ में आई है मेरी बात जहेज़ के सिलसिले में? आप लोगों से मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसलिए बात करूँ कि कल के माँ बाप आप लोग हैं, आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि हमने क्या करना है, किस तरह का मुआशरा बनाना है। अगर लड़के की माँ यानी कल के आप लोग चांद सी बहू की बजाय पढ़ी लिखी और समझदार बहू की ख्वाहिश करें तो बेहतर है। देर जहेज़ की बजाय अपने बेटे और बहू को सहूलियात और इज़्ज़त देने का सोचें और बेटे को ये समझाएं कि जो बच्ची उसका घर बसाने आ रही है वो कल को उसके बच्चों की माँ भी होगी। उसकी इज़्ज़त करना और करवाना और उसको सहूलियात मुहैया करना, बच्चों की तालीम और तरबियत में उसका साथ देना, ये सब उस बेटे की ज़िम्मेदारी है। और बहू को भी समझाए कि सबका इज़्ज़त और एहतराम करे, प्यार मोहब्बत से रहे, आने वाली नस्लों की तरबियत के लिए दिलो जान से मर्द का साथ दे। ये चीज़ें जब बच्ची को समझाई जाएंगी तो फिर हमारा मुआशरा बदलेगा। माँ यानी कल की माँ, आने वाली माँ, हम नहीं। अपने बेटे और बेटी को शुरू से ये तरबियत दे कि जूते पॉलिश करना, कपड़े इस्त्री करना, नाश्ता बनाना, झाड़ू देना, ये सब सिर्फ लड़की का काम नहीं है। अगर बेटा स्कूल जा रहा है, अपने कपड़े इस्त्री कर लेता है, उस बात में क्या हर्ज है? अगर वो अपने जूते पॉलिश कर लेता है तो इस बात में क्या तकलीफ़ है? लड़की भी तो कर रही है। अगर बहन नहीं कर रही या माँ नहीं कर रही तो लड़का अपना नाश्ता खुद बना लेगा, क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं समझती कि इस बात में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारे एरा के लोग हैं ना, उनको तो अगर समझाएंगे तो वो गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों को ये बात समझानी है। खाविंद का काम सिर्फ कमा कर पैसे ला देना ही नहीं है, ये बच्चों की किरदार साजी में बाप की तवज्जो और तरबियत बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जिनके वालिद ख़ास तौर पे उन पे बहुत तवज्जो देते हैं। माँ तो करती ही करती, माँ का तो काम ही यही है। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा याद आ गया किस्सा कि मेरे जानने वालों में एक कपल की शादी हुई तो वो मियाँ बीवी मिलने आए मुझे, साथ उनके एक छोटा बच्चा भी था। तो ऐसे ही बातें करते करते उसके मियाँ ने कहा कि आंटी जी, मैं अच्छा कमाता हूँ और मैं सारे पैसे बीवी को ला के देता हूँ, उसके अलावा भी अगर कोई ख़र्च हो तो वो मैं करता हूँ, टाइम पे घर आता हूँ, हर जिम्मेदारी निभाता हूँ। तो इसके बावजूद बीवी भी उसके साथ ही थी, इसके बावजूद मेरी बीवी ने 2-3 दफ़ा मुझे ये कहा है कि हमें तो वो कभी आइसक्रीम का एक कप खिलाने के लिए नहीं लेके गया। तो वो मुझे पूछता है, क्या आंटी जी आइसक्रीम का कप इतना ही है ना कि मेरी सारी जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ वो ख़त्म? मैंने उनसे कहा, बेटा नहीं, जो कुछ आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और ये आप करते रहेंगे, मगर आइसक्रीम का कप भी ज़रूरी है। क्योंकि वो एक खालिस्तान, आप क्या है 50-60-100 रुपये का आ जाएगा ना, लेकिन एक आउटिंग हो जाएगी, बच्चे की भी आउटिंग हो जाएगी, माँ की भी आउटिंग हो जाएगी।
ख़त्म हो गया। नहीं, ठीक। और सब खुश भी हो जाएंगे, वापस रिक्रिएशन हो जाएगी, ज़हनी तौर पे थोड़े पुरसकून होंगे, घर आएंगे तो अगला एक हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। तो हफ्ते बाद, महीने बाद आइसक्रीम का कप खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा और उसके घर वाले अहम हैं और उनकी इज़्ज़त और एहतराम बहू पर फ़र्ज़ है, तो फिर बहू के घर वाले भी उतने ही इज़्ज़त और एहतराम के हकदार होते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है और जानने की है। जिस बेटी को वो पाल पोस कर आपके हवाले करते हैं, आप उसे अपने मैके वालों से दूर ना करें। मैं ये बात लड़कों के लिए कर रही हूँ, ये आप अपने बेटों को समझा सकते हैं। और उसके अजीज़ रिश्तेदारों से खुशी खुशी मिलें, उनको इज़्ज़त दें। बेटे और बहू या बेटी और दामाद की जायज़ शिकायत को सुनें और उनको दुरुस्त मशवरा देना ज़रूरी है। और जो न्यू कपल होता है, लड़का या लड़की दोनों ही, वो भी हर किसी से अपने मसाइल डिस्कस ना करें, क्योंकि असल बात मसला है, असल बात दूसरे को बदनाम करना नहीं है, बल्कि इसके लिए किसी न्यूट्रल और समझदार इंसान का इंतखाब करें। हर किसी से बात करेंगे तो बदनामी ज़्यादा होगी, मसला कम हल होगा, बल्कि लोग आपस में चेमगोइयाँ करेंगे, आपको कोई सही मशवरा नहीं देगा। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा ये सोच समझ के बात करके हमने किससे बात कर ली और दोनों वहाँ चले जाएं, मियाँ बीवी उस बंदे से बात करें, अपना मसला बताएं, उसका हल पूछें। मेरा मानना है कि जो मर्द घर और घर से बाहर अपने घर वालों की इज़्ज़त करता है और पूरा मुआशरा उस मर्द की इज़्ज़त करता है और वही मर्द तरक्की भी करता है। ये बात आपके बेटों की और आज के मर्दों को जानने की ज़रूरत है। एक और अहम बात, अब यहाँ लड़के नहीं हैं, वरना ये बात ज़्यादातर तो उन पे फिट आती है कि अक्सर ये बात ऑब्ज़र्व की गई है कि औरत चाहे काली हो, गोरी हो, खूबसूरत हो, मॉडर्न हो, कटे बाल हो, लंबे बाल हो, बुर्का पहनती हो, दुपट्टा ओढ़ती हो, स्कर्ट पहनती हो, जीन्स पहनती हो, शादी के बाद हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि लड़की जो है उसके मुताबिक अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल ले। अगर लंबे बालों वाली है तो उसे कहेगा देख वो कैसी मलूक लग रही कटे बाल में। अगर मेरी तरह कोई कटे बालों वाली होगी, दुपट्टे को गले में डालेगी तो कहेगा तुम्हें तो शर्म नहीं आती, देखो मेरी बहनें सब वो जो औरतें वो देखो बुर्के में जा रही हैं। तो ये ही वॉन्ट्स टू चेंज द वुमेन, जबकि औरत ने जैसा उसको खामिद मिल जाता है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि आप ये खुद बात सोचें, क्योंकि ख़ास तौर पर लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसी बात पे शुरू होती हैं, ये शुरुआत होती है लड़ाइयों की। प्लीज़ आप सब ऐसा ना करें, परफेक्शन किसी में नहीं होती और ये बात मानने की है कि उस औरत को जो आपकी बीवी है अब तक उसके माँ बाप ने पाला है, आप दोनों एक दूसरे को उसकी खूबियों और ख़ामियों के साथ एक्सेप्ट करें, यानी कबूल करें। किसी के टैलेंट को दबाने की कोशिश न करें, ना बीवी मियाँ के ना मियाँ बीवी के, और ना बिला वजह की बहस में पड़े। इसी को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कहते हैं। और हाँ, हफ्ते या महीने में एक आध बार आइसक्रीम खिला दें तो कोई हर्ज कोई नहीं। मैं अब तकरीबन एंड पे आ रही हूँ। जो एक कोटेशन है, मैं आपसे बात करने लगी, क्योंकि गौर करें तो आपको पता लगेगा। आप में से कितने लोग साइंस पढ़ते हैं? तो हाथ खड़ा करें। न्यूक्लियस का पता है ना, सेल का पता है ना, ठीक है। तो वुमेन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दिस वर्ल्ड। ज़िंदगी उसी से शुरू होती है, उसी के गिर्द घूमती है। तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझें कि वुमेन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दिस वर्ल्ड। औरत के बगैर कोई नस्ल आगे नहीं चल सकती, कोई दुनिया आगे नहीं चल सकती, कोई माशरा नहीं बदल सकता। अगर लड़के के माँ बाप, लड़के की माँ और बहू की सास अपना रवैया और किरदार मीन्स रोल सही से जानती है और निभाती है, जो कल को आप भी बनेंगे, तो अगले 15 साल बाद हमें ना औरत मार्च की ज़रूरत है, ना मर्द मार्च की ज़रूरत है, और ना कोई जेंडर इक्वालिटी पे बहस करने की ज़रूरत है।
माशरा खुद ब खुद बदल जाए। इसका आगाज़ हम आज से कर रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेप। और अगर आप में से 2 लोग भी इस बात को समझ जाएंगे तो मेरा मकसद हल हो गया। और जो दूसरी ख़ास बात, अपने बीवी बच्चों और दोनों तरफ के वालिदैन से ताल्लुकात में तवाज़न रखें, क्योंकि कीपिंग बैलेंस इज़ द की टू गुड रिलेशनशिप एंड दिस इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेरा टॉपिक। बैलेंस रखेंगे, किसी तरफ मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर दिया है कि झुकाव चाहे वो मर्द का हो या औरत का हो, किसी की तरफ भी ज़्यादा है। औरत हर वक्त अपने मैके की तारीफ़ें कर रही है, मर्द हर वक्त जो है वो उसका झुकाव या बहन भाइयों की तरफ है या टोटली बीवी की तरफ है। ये सब गलत। तो बैलेंस रखना ही इज़ द की ऑफ गुड रिलेशनशिप एंड दिस इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मेरा इस पर लिखा हुआ व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप और ईमेल बैनर पे लिखा हुआ है। आपको कभी कोई डिस्कशन करनी हो, काउंसलिंग की ज़रूरत हो या मसले का हल जानना हो, तो मैंने आपको पहले बताया या तो किसी बहुत समझदार बंदे के पास जाएं। अगर मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो आप ये नंबर्स ले लीजिए और मुझसे आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। आप सबका आने का अलग है, इसका फ़ायदा होगा।